हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। चलो बेटा, हो गया काम, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बेटा थोड़ा इस वाले रो में बैठ जाओ ना, तो घुस घुस के क्यों बैठे हो, थोड़ा इस तरफ आओ फैल के। ठीक है, जिसको अगर वहां कंफर्टेबल हो तो वहां बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है बेटा कंसोलिडेशन। क्या नाम है बेटा? कंसोलिडेशन। आ जाओ फटाक से शुरू करें चैप्टर, है ना। तगड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर, बड़ा तो नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़े से अच्छे वाले हैं, तो दिमाग लगा के थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। मुंडो निजर के स्ट्रेट बैठे आ जाए चैप्टर नंबर 7 के साथ, जिसका नाम है कंसोलिडेशन। आखिरी चैप्टर आपके सिलेबस का, देखते कितने दिन चलेगा, अभी से क्या सोचें। माता रानी ने चाहा तो 3 दिन, चाहा तो 4 दिन, नहीं चाहा तो 5 दिन, जैसा 5 दिन ज्यादा नहीं चलेगा, मैक्सिमम 5 दिन। हाँ आराम से आराम से, अगर तुमने सही से पढ़ा तो कहो 3 दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। मेजर पोर्शन तो 3 दिन में खत्म हो ही जाएगा, ठीक है क्या। 10 तारीख को अपन आखिरी क्लास अपनी वाइंड अप क्लास लगा देंगे, जो भी आपका संडे रहेगा, हो सकता है 9 को ही लगा दें, ठीक है क्या। चलो मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, सारे लोग आ जाओ। चैप्टर का नाम है कंसोलिडेशन। क्या नाम है बेटा? कंसोलिडेशन। प्लीज यहां देखेंगे सारे लोग, क्या होता है कंसोलिडेशन, बताएंगे मेरे को क्या होता है कंसोलिडेशन, पता है क्या किसी को? अच्छा, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी आपको पढ़ा होगा, बोलो हाँ नहीं। अच्छा 3 वर्ड बोल रहा हूं, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। क्या फर्क है तीनों में, क्या क्या होती है तीनों, बताओ मुझे। होल्डिंग कंपनी जो होल्ड करती है सब्सिडरी को, बोलो हाँ। जिसके पास 50% से ज्यादा का स्टेक रहता है, किसका? सब्सिडरी का, तो वो क्या होती है? होल्डिंग कंपनी, बोलो हाँ। एसोसिएट कंपनी, 20% का स्टेक जिसके पास होता है वो कौन सी कंपनी होती है? एसोसिएट। और 50% से कम ऑब्वियसली बात है, 50% ज्यादा होगा तो सब्सिडरी हो जाएगी, तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है? एसोसिएट कंपनी। कंसोलिडेशन क्या बोलता है कि अगर आप होल्डिंग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना, बैलेंस शीट बना रहे हो या फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, तो आपको होल्डिंग कंपनी के साथ साथ सब्सिडरी कंपनी को जोड़ के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो हर वो कंपनी जो किसी ना किसी की होल्डिंग है, जो किसी ना किसी की होल्डिंग है, या जिसके पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है, तो वो 2 प्रकार के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, 2 प्रकार के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और 2 प्रकार के बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें से एक बैलेंस शीट ऑफ पीएनएल क्या कहलाता है? स्टैंड अलोन। क्या कहलाता है? स्टैंड अलोन। और दूसरा क्या कहलाता है? कंसोलिडेटेड। अच्छा, स्टैंड अलोन मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड मतलब नाम से समझ में आ गया होगा, सिर्फ उस कंपनी का, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट जो बनेगी वो क्या बनेगी? स्टैंड अलोन। और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की मिला के बैलेंस शीट, जोड़ के जो बैलेंस शीट बनेगी वो क्या बनेगी? कंसोलिडेटेड। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक इंडिविजुअल, अगर मान के चलो फेसबुक है होल्डिंग कंपनी, और उसका व्हाट्सएप जो है वो क्या है बेटा? सब्सिडरी कंपनी है, तो फेसबुक अपना एक अलग बैलेंस शीट बनाएगा, फेसबुक अपनी एक अलग बैलेंस शीट बनाएगा और व्हाट्सएप की एक अलग बनाएगा, और एक कंसोलिडेटेड बनाएगा, जिसमें क्या करेगा? फेसबुक और व्हाट्सएप का क्या रहेगा? मिला के कॉमन बैलेंस शीट बनेगी, तो वो कहलाती है आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या कहलाती है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस चैप्टर में हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। इस चैप्टर में 2 चीजें बहुत ज्यादा एग्जाम में आएगी, मेन मैं बता रहा हूं 60-70% चांस है कि 3 टॉपिक्स में बताऊंगा, वही 3 टॉपिक्स इसमें से आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है 4 मतलब छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये 3 टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से आएगा ही आएगा। ये 3 पिछले 3 अटेम्प्ट से वही आ रहा है, क्योंकि ठीक है क्या। तो अपन एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले तो बेसिक थ्योरी है, वो आप जानते हैं। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है वो डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है क्या। सेम डेफिनेशन जो आपने कहां पे पढ़ी हुई है? कंपनी लॉ में पढ़ी है क्या। कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्साइज कंट्रोल्स मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी इवन विद द इनडायरेक्ट कंट्रोल है सब्सिडरी का। ये पूरा पढ़ा हुआ है आपने कंपनी लॉ में, पूरा सेम है, हाँ या ना बोलो। अरे ये थ्योरी रीड कराने की जरूरत है कि नहीं है? पूरा सेम है, आ जाओ। अच्छा, एसोसिएट कंपनी क्या होती है बेटा? आपको पता है क्या होती है एसोसिएट कंपनी? 20% से ज्यादा जिसके पास शेयर हो। अच्छा, एक होती है होली ओन सब्सिडरी और एक होती है पार्टली ओन सब्सिडरी। क्या होती है? होली ओन और क्या होती है? पार्टली ओन।
अगर आप किसी दूसरी कंपनी का 100% स्टेक खरीद लेते हो तो आप क्या कहलाते हो? होली ओन्ड। क्या बात समझ में आ रही है? पूरा खरीद लिया तो आप क्या कहलाते हो? होली ओन्ड। लेकिन अगर आपने किसी का 70%, 80%, 90% खरीदा है तो आप क्या कहलाते हो? पार्टली ओन्ड। तो एक होता है होली ओन्ड, एक होता है पार्टली ओन्ड, एक होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर। क्या होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर? एक होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर, जिसके पास 20,000 से कम का शेयर होता है, वो तो अलग होता है, स्मॉल शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ये तो वोटिंग के हिसाब से आप माइनॉरिटी बता रहे हो। ओवरऑल शेयर होल्डर ही कौन माइनॉरिटी कहलाते हैं? जो होल्डिंग का पार्ट नहीं है। मतलब समझो, अगर एक कंपनी है ए, या एक कंपनी है एच, एक कंपनी है एस। एच क्या है? होल्डिंग कंपनी। एस क्या है? सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी के 1,00,000 शेयर हैं, बोलो हाँ या नहीं? कितने के? 10 के। तो यानी कितने के शेयर हैं? 10,00,000 के। हाँ या नहीं बोलो? होल्डिंग उसमें से कितने होल्ड करता है? 80,000 शेयर। कितने शेयर होल्ड करता है? 80,000 इंटू 10 कितना हो गया? 8,00,000। कितना होल्ड करता है? कितना परसेंट होल्ड करता है? होल्डिंग सब्सिडरी का कितना परसेंट होल्ड करता है? 80%। अरे दिख रहा है ना यार, 1,00,000 में से 80,000 उसके पास है, यानी कितना होल्ड करता है? 80%। तो जो होल्डिंग होल्ड नहीं करता है वो बच गए माइनॉरिटी। वो क्या बच गए? माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कितने हो जाएंगे? 20%। कितने हो जाएंगे? 20%। 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच। 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच। तो होल्डिंग जो होल्ड नहीं करता है, होल्डिंग जो होल्ड नहीं करता है, जो बच गया वो क्या कहलाता है? माइनॉरिटी। क्या कहलाता है? माइनॉरिटी। जैसे इस केस में क्योंकि होल्डिंग 80% होल्ड करता है तो बाकी 20% जो है वो कौन है बेटा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है। क्या है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर हु डज नॉट हैव द वोटिंग कंट्रोल ऑफ द फर्म बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर बिलो 50% ओनरशिप फॉर्म्स इक्विटी शेयर कैपिटल। उनका वोटिंग में कुछ चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब मिला के कितने हैं? 20%। सामने वाले के पास कितने हैं? 80%। तो ओआर भी पास कर लेगा, एसआर भी पास कर लेगा। ये 20% सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, बाकी उनकी कुछ चलने वाली नहीं है। तो वो क्या है बेटा? माइनॉरिटी शेयर। क्या है बेटा? माइनॉरिटी शेयर। अरे हाँ ना बोलो ना यार। उनका काम सिर्फ तभी आएगा जब यूनानिमस रेजोल्यूशन लगेगा कहीं जिंदगी में। कितनों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। पक्का? तो एक होती है होल्डिंग, एक होती है सब्सिडरी, एक होती है एसोसिएट, एक होता है स्मॉल शेयर होल्डर, एक होता है माइनॉरिटी। स्मॉल आपको पता है जो 20,000 से कम होल्ड करता है, और माइनॉरिटी क्या है? जिसकी जो होल्डिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है क्या? अब ये इनने पूरा लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी दिया हुआ है। क्या बोला गया है? सेक्शन 129 आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में, जहां पे ये बोला गया है कि कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की आवश्यकता है। क्या बनाने की आवश्यकता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज, इट शैल इन एडिशन टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ ऑल द शेयर subsidiaries in the same form and manner as that of its own. It shall also attach along with financial statements separate financial statement containing silent features of the financial statement of its subsidiaries। मतलब कि हर होल्डिंग कंपनी को क्या करना है? एक स्टैंडअलोन देना है और एक क्या देना है? कंसोलिडेटेड देना है। साथ में एक स्टेटमेंट इशू करना है क्या? साइलेंट फीचर्स का, कि ये बातें हमारे कंसोलिडेट, हमने ऐसे ऐसे इसको क्या किया है? कंसोलिडेट किया है। मतलब क्या सोच के हमने उसको कंसोलिडेट किया है। हाँ या ना बोलो? हाँ हाँ। Also, as per section 21, where enterprise does not have subsidiary but has associate or a joint venture, such enterprise should also prepare consolidated। मतलब जो भी joint venture है उसको भी consolidated बनाने की जरूरत है। क्या क्या बनाएगा? बैलेंस शीट, पीएनएल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कॉपी ऑफ रिपोर्ट। और ये क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आपने पढ़ा हुआ है, हाँ या ना बोलो? ये पूरी थ्योरी आप एक बार रीड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये आपको रीड करनी है खुद से। लॉ वाला पार्ट है, पूरा कंपनी लॉ में कवर्ड है, आपका कुछ अलग नहीं है। अगर आपको लगेगा कुछ कवर्ड तो मैं अलग, तो मैं आपको बता दूंगा, डाउट्स आप आके हमसे पूछ लेंगे। हेलो जी, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, यहां तक हो मेरे साथ? चलो अब देखते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद इंड एस। तो इंड एस क्या बोलता है कि 110 बोलता है कंसोलिडेटेड फाइनेंस बनाने चाहिए, ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? 20% से ज्यादा एसोसिएट कंपनी को भी बनानी पड़ेगी। और कौन कौन सी बात को कंसिडर करना है ये अपन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उससे अपन समझ जाएंगे। मैं सीधे आपको क्या लेके चल रहा हूं? एक न्यूमेरिकल की तरफ लेके चल रहा हूं कि कंसोलिडेटेड बनता कैसे है। ठीक है क्या? फॉर्मेट ये दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को आप एक बार नोट करेंगे अपनी कॉपी में, अभी नहीं, होमवर्क है, घर से करके आएंगे। ठीक है क्या? अभी हालांकि मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको फिर नोट हो ही जाएगा फॉर्मेट, चलेगा? आइए देखिए, ये है पहला सवाल आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में।
ये रहा टिडिडिंग टिडिडिंग टिडिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करा रहे हैं, देखो ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, होल्डिंग और सब्सिडरी, हमको कंसोलिडेटेड बनाना है। कंसोलिडेट मतलब जोड़ के बोलो हाँ। अब ध्यान से देखना, होल्डिंग कंपनी के पास कितने की शेयर कैपिटल है? 5 लाख की। शेयर्स ऑफ 10 ईच, शेयर्स ऑफ 10 ईच। आप बस मेरे साथ रहे यहां पे जिंदा और बताएं कि होल्डिंग कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है। होल्डिंग कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है? 50,000। अबे 5 लाख है, एक शेयर 10 का, तो कितने हैं? 50,000। पक्का? उसी हिसाब से बताएं सब्सिडरी कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हैं? 20,000। समझ गए क्या? ये मैंने एकदम आपको सिर्फ जिंदा रखने के लिए क्वेश्चन पूछा, हाँ या ना बोलो। लाइबिलिटीज 1 लाख और 25,000 है, सन्ड्री एसेट्स 4 लाख और 2,25,000 है। अब यहां देखो, होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, तो वो होल्डिंग के काय में दिखेगा? इन्वेस्टमेंट में। काय में दिखेगा? इन्वेस्टमेंट में। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मैं कौन हूं? होल्डिंग कंपनी। मैंने तुम्हारी कंपनी के 80% शेयर खरीद लिए, तो मेरे लिए तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। मेरे लिए तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। यानी ये जो 20,000 इन्वेस्टमेंट देखो लिखा भी हुआ है, 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ एस लिमिटेड, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है। एस लिमिटेड की है शेयर कैपिटल। कितनों को बात समझ में? हाथ उठाओ। आपने अगर यहां की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी? वहां की शेयर कैपिटल। अच्छा मुझे बताओ, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में कि कंसोलिडेशन के हर क्वेश्चन में होगा? हर क्वेश्चन में होगा कि मैंने अगर आपको होल्ड किया है, मैंने अगर आपको होल्ड किया, आपकी कंपनी पैसे लगाए, तो मेरे लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। आपके लिए वो क्या है? शेयर कैपिटल। कितनों को समझ आया? मुझे एक चीज देख के बताओ, होल्ली ओन सब्सिडरी है कि पार्टली ओन सब्सिडरी है? होल्ली ओन की पार्टली ओन? देखो ना बेटा, होल्ली ओन्ड है कि पार्टली ओन्ड है? कितने शेयर है एस लिमिटेड के? 20,000 ऑफ 10 ईच, 2 लाख, बोलो हाँ। और होल्डिंग के पास कितने हैं? 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी पूरे शेयर्स वो होल्ड करता है, हाँ नहीं बोलना यार। यानी इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी। इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी। कितनों को यहां तक समझ आया? हाथ उठाओ। आपके पास पूरे शेयर्स है तो वो क्या है बेटा? होली ओन्ड सब्सिडरीज है। हाँ या ना बोले प्लीज। अब दोनों को जोड़ना है, दोनों क्या करना है? जोड़ना है, यानी कंसोलिडेट बन रहा है। अब कंसोलिडेट बनाते समय मैं यहां पे कैपिटल को 5 + 2 7 करके लिखूं और इन्वेस्टमेंट 2 लाख लिखूं, तो क्या बेवकूफी नहीं है? जब दोनों मिलके बन रहा है, अबे इसकी लायबिलिटी थी, इसका एसेट था, इसकी लायबिलिटी थी, इसका एसेट था। अगर दोनों को प्लस करना है, कंसोलिडेट करना है, सुनना ध्यान से, दोनों को क्या करना है? कंसोलिडेट। तो ये और ये कट नहीं जाएगा क्या? तुम्हारी कैपिटल और मेरी इन्वेस्टमेंट एक ही तो बात है, हाँ या ना बोलो ना यार। नहीं आई बात समझ में? मैं अगर दोनों दिखाऊंगा तो 2 लाख से मेरी बैलेंस शीट बढ़ा के दिखा रहा हूं ना यार। मैंने अगर जब मैं कंसोलिडेट बना रहा हूं मतलब दोनों एक हो गए। मैंने ही अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूं, मैं अपनी कंपनी में कैपिटल दिखा रहा हूं और अपनी कंपनी में क्या दिखा रहा हूं? इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूं। नहीं चलेगा, बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम कंसोलिडेट करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं? कंसोलिडेट करते हैं, तो इंटर कंपनी होल्डिंग को एलिमिनेट कर देते हैं। इंटर कंपनी होल्डिंग को क्या कर देते हैं? एलिमिनेट। यानी इसका पैसा जो इसमें लगा हुआ है वो हट जाएगा, हाँ या ना बोलो। तो अब बताओ कंसोलिडेट कैसे होगी? ये 2 लाख हट जाएगा, ये 2 लाख हट जाएगा, यस। अब कैसे होगी? ये तो 5 ही लाख रहेगा। लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1,25,000, यानी कितने की हो जाएगी? 1,25,000। लायबिलिटी कितने की हो जाएगी? 1,25,000। हो मेरे साथ? ठीक है। एसेट कितने हो जाएंगे? 4 लाख और 2,25,000 मिला के कितने हो जाएंगे? 6,25,000। क्या इन्वेस्टमेंट दिखेगा? नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट दिखेगा? नहीं, क्योंकि यहां से ये क्या हो गया है? कैंसिल। तो अगर एकदम सरल आपको बना के दिखाऊं या बनी हुई दिखाऊं तो ये देखो, या एक काम करते हैं ना, अपन बना लेते हैं, बनाएंगे तो थोड़ा सा तुमको भी बेहतर लगेगा। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ठीक है। पहला आएगा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के समय दोनों आएंगे कि सिर्फ एक आएगा? 5 + 2 7 लिखूंगा कि 5 लिखूंगा? क्योंकि 2 तो एलिमिनेट होगा, बोलो हाँ। तो क्या लिखूंगा? 5। हाँ या ना बोलो? अच्छा, फिर क्या आएंगी? सन्ड्री लायबिलिटीज। ऐसे लिखेंगे, होल्डिंग का अमाउंट कितना है, सब्सिडरी का अमाउंट कितना है, तो बाहर कॉलम में पूरा कितना चला जाएगा?
समझ आ गया? बैलेंस शीट कितने से टोटल हुई? 6,25,000। हाँ यहाँ बोलो ना यार। और एसेट्स में कितना हो जाएगा? सन्ड्री एसेट्स एच लिमिटेड कितना हो जाएगा? 4 लाख। और एस लिमिटेड कितना हो जाएगा? 2,25,000। कुल मिला के कितना हो जाएगा? सॉरी ये यहाँ लिखना था, ये हो जाएगा 6,25,000। समझ गए ना? कितनों को समझ आया? कितनों को समझ आया? क्या किया? सबको जोड़ के लिख दिया, बस इंटर कंपनी को क्या कर दिया? अब ये क्वेश्चन सरल क्यों था देखो ध्यान से। जब हमने किसी पे इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, अगर होल्डिंग कंपनी एस लिमिटेड का शेयर होल्डर बन गया एक तरीके से, हाँ बोलो ना यार, तो क्या सिर्फ शेयर कैपिटल में अधिकार होगा कि रिजर्व्स में भी अधिकार होगा? रिजर्व्स क्या होता है? ओनर का होता है, हाँ बोलो ना यार। अरे रिजर्व्स किसका होता है? ओनर का होता है। तो अगर मैंने किसी कंपनी के 20% 80% खरीदे हैं तो मेरा अधिकार 80% ऑफ शेयर कैपिटल में है, साथ साथ में 80% ऑफ रिजर्व्स में भी है, हाँ या ना बोलो ना। इस क्वेश्चन में रिजर्व्स थे ही नहीं, इस क्वेश्चन में रिजर्व्स थे ही नहीं। अगर रिजर्व्स होते तो हम रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी करते। कैसे करेंगे अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, पर ये समझ आया कि नहीं आया फटाफट बताओ। ये नोट करोगे 2 मिनट में? जल्दी नोट करो फिर आगे बात करेंगे। बेटा हो गया? जल्दी करो ना थोड़ा सा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए इतना सा होल ड्रॉ करने में। चलें आगे बात करें। बस भाई हो गया टाइम। देखो इनने लिखा कैसे है, नोट्स लिखे हैं इनने सोल्यूशन में। सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन देखो कितना अच्छा है। पहले आपने ये 3-4 नोट्स इनने लिखे हैं, आप भी लिख के आओगे तो बेहतर है। बैलेंस शीट रिवील्स दैट एच लिमिटेड ओन्स द होल इशू ऑफ, ये है इसलिए वो होली ओन सब्सिडरी है, पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस भी किया। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑफ एस लिमिटेड है वो क्या है? फेस वैल्यू पे है। द टू अमाउंट्स रिप्रेजेंट सेम ट्रांजैक्शन बट डिफरेंट नेचर, इसलिए उनको क्या कर दिया गया है? सेट ऑफ कर दिया गया है। तो उनको दोनों को सेट ऑफ करके फाइनल अमाउंट ये बैलेंस शीट हमने बना के दे दी है। नहीं भी लिख के आओगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे 1-2 पॉइंट तो अच्छा रहेगा एग्जाम में प्रेजेंटेशन के लिए। कितनों को समझ आया? बताओ। चले आइए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अपन ने वो पढ़ा है शेयर्स में कंसिडरेशन अदर देन कैश, पढ़ा है क्या? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हाँ ना बोलो ना यार। डिबेंचर्स में भी पढ़ा था शायद, डिबेंचर्स में था कि नहीं था? कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या था उसमें? एक चीज मैं याद दिला रहा हूं, देखना वो चीज यहां पे भी आएगी और वहां शेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है वो। अगर आपने एसेट खरीदे 10 लाख के, राइट, लाइबिलिटी खरीदी 2 लाख की, तो नेट एसेट्स कितने खरीदे? 8 लाख के, हाँ या नहीं? अब 8 लाख के बदले अगर आपने पेमेंट करी है 9.5 लाख रुपए की, तो बाकी का 1.5 लाख रुपए कहां जाता था? आप बताओ मेरे को, याद है क्या आपको? अरे बाबा, आपने 8 लाख के नेट एसेट्स खरीदे हैं और पेमेंट करी है 9.5 लाख की, ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, तो वो कहां जाता था? 1.5 लाख रुपए ऊपर से। हे भगवान मुझे उठा ले। बेटा गुडविल में जाता था। और अगर 8 लाख की जगह 6 लाख की पेमेंट की है तो 2 लाख रुपए कहां जाता था? कैपिटल रिजर्व। रट्टेबाजो याद है, एसेट्स टू लाइबिलिटी टू वेंडर। अगर डेबिट में बैलेंसिंग कराता तो क्या लिखते थे? गुडविल। और क्रेडिट में क्या लिखते थे? कैपिटल रिजर्व। माता रानी, हे भगवान, ऐसे कुछ कुछ होने लग गया मेरे को यहाँ पे, है पक्का आया? तो जब भी हम कोई कंपनी को खरीदते हैं, कुछ भी पेमेंट करते हैं, अगर उससे ज्यादा की वैल्यू, अगर ज्यादा पैसे देते तो वो क्या हो जाता है? गुडविल। और कम पैसे देते तो क्या हो जाता है? कम पैसे देते तो फायदा हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? कैपिटल रिजर्व। अरे क्या हो जाता है? कैपिटल रिजर्व। अगर ज्यादा पैसे दिए हैं तो क्या हो जाता है? गुडविल। 8 की जगह 9.5 दिए थे तो 1.5 लाख रुपए क्या था? गुडविल। ज्यादा पैसे दिए तो 1.5 लाख क्या हो गया था? गुडविल। और कम पैसे दिए थे, 8 की जगह 6 दिए थे, तो कम पैसे दिए थे तो फायदा हो। अरे अगर किसी चीज के ज्यादा पैसे दिए हैं तो एक्स्ट्रा पैसा गुडविल खरीदने का दिया है।
कम पैसे दिए हैं तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो कहां चला जाता था, कैपिटल रिजर्व में। हाँ या ना बोलो ना। सेम यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, किसी कंपनी को क्या कर रहे हो, एक्वायर, तो जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो कहां जाएंगे, गुडविल में, और अगर कम पैसे दे रहे हो तो कहां जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। सीआरआर में नहीं बेटा, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है क्या। अच्छा, गुडविल को यहां पे इस चैप्टर के लिए एक वर्ड और यूज किया गया है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालो, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या बोल रहा है, गुडविल निकालो। क्या निकालो, गुडविल निकालो। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल के भी, स्कैनर के भी, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। हाँ या ना बोलो। ये इनने पूरा फॉर्मूला दे रखा है गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने का, जो कि ऑब्वियस सी बात है हम नहीं देखेंगे, अपने तरीके से करेंगे। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, अभी आया क्वेश्चन, सारे लोग यहां ध्यान देंगे। एक है एच लिमिटेड, एक क्या है, डेट्स, यहां देखेंगे, एक है एच लिमिटेड, एक है एस लिमिटेड, दोनों को जोड़ो, एच और एस को जोड़ो, क्या होगा बताओ मुझे। शेयर कैपिटल ऑफ 50 ईच, शेयर कैपिटल ऑफ 50 ईच कितना है, 5 लाख और 2 लाख, 5 लाख और 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स दोनों को बताओ कितने कितने हैं, कैलकुलेटर लेके बैठो। पहले वाले कितने हैं, बेटा हो मेरे साथ, पक्का ना। अच्छा, साथ में क्रेडिटर्स हैं 1 लाख और 20,000 के। इस क्वेश्चन में रिजर्व्स भी हैं, देखो रिजर्व्स कितने के हैं, 10,000 और 50 और 30 का प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी रिजर्व का ही पार्ट होता है। एसेट्स कितने के हैं, सन्ड्री एसेट 3.5 और 260। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स कितनी है, 4,000 शेयर्स। इसके पास कितने शेयर्स थे, 4,000। होल्ली ओन्ड की पार्टली ओन्ड, क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, जो जो होल्डिंग होल्ड नहीं करता, जो होल्डिंग होल्ड नहीं करता, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा किस में आएगा, पार्टली ओन्ड में। होल्ली ओन्ड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो कोई गेम ही नहीं है। नहीं समझ आ रही है बात बेटा, ख्वाहिश हो नहीं आई। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, अच्छा पहले पढ़ाया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, तब क्यों नहीं पूछा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, जो होल्डिंग होल्ड नहीं करता। अगर होल्डिंग 80% होल्ड करता है तो 20% क्या है, माइनॉरिटी। अगर होल्डिंग 90% होल्ड करता है तो 10% क्या है, माइनॉरिटी। अगर होल्डिंग 95% होल्ड करता है तो 5% क्या है, माइनॉरिटी। अगर होल्डिंग 70% होल्ड करता है तो 30% क्या है, माइनॉरिटी। और अगर होल्डिंग 100% होल्ड करता है तो माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी क्या है, 0। तो इन केस ऑफ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी देयर इज नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितनों को ये बात समझ में आई है, पक्का आई है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे होल्ली ओन्ड है कि पार्टली ओन्ड है, कितने की खरीदी है, 4,000 की चीज 3 लाख में। अगर ज्यादा पैसे दिए तो गुडविल और कम पैसे दिए तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है क्या। अच्छा, अगर किसी कंपनी का होल्ली पूरा ही खरीद लिया है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी कैपिटल आपकी हो गई है। और कैपिटल के साथ क्या आपका हो गया है, रिजर्व्स। अरे यार, आपने किसी कंपनी की कैपिटल खरीद ली, यानी आपने उस कंपनी क्या खरीद लिया, रिजर्व्स भी खरीद लिया। कितनों को यहां बात समझ में आ रही है, हाथ उठाओ। कितने की चीज खरीदी है, 2 लाख की खरीदी है, 2 लाख की चीज खरीदी है कि मैंने, देखो ना ध्यान से, सिर्फ कैपिटल खरीदी कि रिजर्व्स भी खरीदा है। बेटा आपने किसी कंपनी को खरीदा है, यहां देखो, आपने किसी कंपनी को खरीदा है, सिर्फ कैपिटल खरीदी कि रिजर्व्स भी खरीदा है। तो कितना खरीदा, कितने की चीज खरीदी है, चीज से 2 लाख की 2,40,000, पक्का आपने 2,40,000 की चीज खरीदी है और पैसे दिए हैं 3 लाख रुपए। कम दिए हैं कि ज्यादा, कम दिए हैं कि ज्यादा, ज्यादा दिए हैं तो कहां जाएगा, गुडविल। ज्यादा दिए तो कहां जाएगा, गुडविल। अब जोड़ के लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे तो ये तीनों चीजें गायब हो जाएंगी और बदले में ये गायब हो जाएगी। सिर्फ जो एक्स्ट्रा दिया है वो दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, गुडविल। क्या दिख जाएगा, गुडविल। 2 मिनट रुकना, मैं बना रहा हूं, फिर सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, आप खुद से बनाओगे, पर मैं आपको एक बार बना के दिखा रहा हूं। प्लीज रुकना, मैं रिपीट कर दूंगा, 2 मिनट मेरे को कंप्लीट कर लेना, फिर पूछ लेना डाउट। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या है बताओ, शेयर कैपिटल के अंदर क्या है बेटा, 5 लाख, हाँ या नहीं,
शेयर कैपिटल अंदर कितना है 5 लाख, फिर क्या आ जाएगा, नहीं अपन बैलेंस शीट की जो फॉर्मेट है उसी जो बुक में क्वेश्चन में दिया वही टिपा करो हमेशा। दूसरी चीज क्या दी है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, कोई दिमाग लगाने वाली चीज होती नहीं है। कितना हो जाएगा 1,20,000। कितने लोग यहां पे हैं मेरे साथ, हो गया। अब रिजर्व्स, रिजर्व्स तो पूरे खरीद चुके हो, बोलो हाँ, तो इसका तो कुछ है ही नहीं। और पीएनएल में कितना आ जाएगा, सिर्फ 50,000। पीएनएल में से कितना आ जाएगा 50,000, क्योंकि आपने उसकी पूरी कैपिटल रिजर्व्स तो खरीद ली ना, कैपिटल रिजर्व्स तो खरीद ली, और वो कैपिटल रिजर्व्स कहां दिख रही है, इन्वेस्टमेंट में। यहां से इन्वेस्टमेंट गया, वहां से कैपिटल और रिजर्व्स गया। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ प्लीज। पीएनएल हो गया, अब क्या कुछ और है क्या, नहीं, लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं है। टोटल करो कितना आ जाएगा, हो या नहीं हो या नहीं हो। अच्छा एसेट साइड में क्या होगा बताओ, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स कितने के हो जाएंगे, 3.5 और 260 जोड़ दो एक साथ, 6 लाख। और फिर यहां पे लिख दो गुडविल, गुडविल कितनी आई थी 60,000, मिला के कितना हो गया 6,70,000। कितनों को समझ में आया, हाथ उठाओ। नीचे आपको दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक रिजर्व्स में, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक रिजर्व्स में क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी 3 लाख, लेस कैपिटल एक्वायर्ड 2 लाख, रिजर्व्स एक्वायर्ड मिला के 40,000 हो गया ना, दोनों रिजर्व्स ही का पार्ट होते हैं ना। 2,40,000 माइनस कर दिया 60,000 रुपए क्या आ गई गुडविल, 60,000 रुपए क्या आ गई गुडविल। अगर कम आता तो क्या आ जाता कैपिटल रिजर्व, क्या आ जाता कैपिटल रिजर्व। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। पक्का, एक काम करो खुद से क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाओ जल्दी, इजी है बेटा, फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें। अब एक चीज और थोड़ी सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट और प्री और पोस्ट एक्विजिशन आता है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, पर वो समझ आ गया तो बन जाएगा। चलो बेटा जल्दी करो, हो गया, डन हुआ। अच्छा अगला क्वेश्चन अब आप करेंगे, अगला क्वेश्चन अब आप करेंगे, मैं बस आपको हिंट दूंगा। ये देखो आपको बनेगा खुद से, ये दिए आपको दो बैलेंस शीट एच और एस, शेयर कैपिटल 6 लाख 4 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख 2.5 लाख, रिजर्व 40 20 70 15, सन्ड्री एसेट्स दिए। ये सबसे पहले देखा करो होल्ड है कि होल्ड ही है कि पार्टली होल्ड है। कितने शेयर्स खरीदे हैं 4,000, इसके कितने हैं 4 लाख डिवाइड बाय 100 कितने हैं 4,000। होल्डली ओन्ड यानी कितनी चीजें खरीदी हैं, कैपिटल पूरा खरीद लिया है, पूरी कैपिटल पूरी रिजर्व्स, हाँ बोलो ना यार, यानी कितना कितना 4 20 और 15 की चीज खरीदी है, और पैसे कितने दिए हैं 4,10,000, तो क्या आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। अच्छा पहले लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज 4,10,000 लेस कैपिटल एक्वायर्ड लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड, जो अभी तुमको लिखवाया मैंने सेम, लेस कैपिटल एक्वायर्ड लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गुडविल, नेगेटिव आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। क्या बात समझ में आ रही है, आंसर काय में आ गया कैपिटल रिजर्व में, बोलो हाँ नहीं। फिर अब जब जोड़ोगे तो ये आएगा, ये गायब रहेगा, ये दोनों जोड़ दोगे, बोलो हाँ, ये गायब रहेगा ये गायब रहेगा, पर ये दोनों आएंगे होल्डिंग के, हाँ ना बोलो ना यार, क्योंकि सब्सिडरी खपी है ना, पक्का इन दोनों को जोड़ दोगे। अच्छा रिजर्व्स में एक चीज जोड़ दोगे कैपिटल, जैसे असेट साइड में गुडविल दिखाया था, असेट साइड में क्या दिखाया था गुडविल, लायबिलिटी साइड में क्या दिखाओगे कैपिटल रिजर्व, बनेगा सबसे, पक्का करो जल्दी।
नहीं बन रहा, मैं कर दूं? कुछ नहीं, बस कैपिटल लिख दो 6 लाख, क्रेडिटर्स लिख दो 2,50,000, रिजर्व लिख दो 40, पीएनएल लिख दो 70, और साथ में लिख दो एक ठो कैपिटल रिजर्व, साथ में लिख दो एक ठो कैपिटल रिजर्व, जितना भी आपका आया है। सन्ड्री एसेट्स में इन दोनों को जोड़ दो, इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं आएगा। हाँ बेटा, हो गया बेटा, डन हो गया कि कराऊं मैं? चलो डन। अब मेन मजा आएगा आगे। 985, 985 पक्का। चलो आओ, अब बात करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। काई की बेटा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मुंडुंडी झट को स्ट्रेट बैठो प्लीज सारे लोग। बेटा चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ, वरना यहां से उठ के भाग जाओ। देखो अब पनस चला गया अपनी जिंदगी में। गया कहाँ है? किससे मिलने गया है? किसी ने बुलाया है? अच्छा, कहाँ? डोमिनोस? और वो रामपुर वाली केएफसी पे ऑर्डर लेने गया है? वो खुद रामपुर पहुंच गया है और किया ऑर्डर, जोमेटो से किया है। वेरी गुड बेटा, बहुत। उसके खैर ठीक है, लाइफ में प्रायोरिटीज अलग है, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। वो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से सही कर रहा है जीवन में। वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ये चिकन उसको महंगा पड़ेगा। चलो बेटा आ जाओ, आगे बात करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। उसकी खुद की वजह से हुआ है कि वो गया है, नहीं जाता। आइए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? बताओ बेटा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का गेम कब आएगा? होली ओन में कि पार्टली ओन में? अच्छा बताओ, यहां देखो, ये देखो, ये सब्सिडरी कंपनी है, इसके शेयर्स थे और इसके रिजर्व्स थे। हाँ बोलो ना यार। अगर इसका 80% खरीदा, अगर इसका 80% खरीदा, तो 80% ऑफ कैपिटल खरीदा कि 80% ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व्स खरीदा? पक्का। अगर मैंने इस कंपनी के 80% शेयर खरीदे, यहां देखेंगे सब लोग, अगर मैंने इस कंपनी के 80% शेयर खरीदे तो 80% ऑफ कैपिटल प्लस 80% ऑफ रिजर्व्स खरीदे, हाँ या ना बोलो। जैसे अभी तक फुल कैपिटल और फुल रिजर्व्स खरीद रहे थे, अब 80% खरीदा है तो 80% ऑफ कैपिटल खरीदा है और 80% ऑफ क्या खरीदा है? रिजर्व्स। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाथ उठाएं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या बचेगा? 20% ऑफ कैपिटल और 20% ऑफ रिजर्व। हाँ या ना बोलो ना यार, ठीक है क्या? अगर 80% ऑफ कैपिटल और 80% ऑफ रिजर्व होल्डिंग के पास गया है, अगर 80% ऑफ कैपिटल और 80% ऑफ रिजर्व किसके पास गया है? होल्डिंग के पास गया है, तो 20% ऑफ कैपिटल और 20% ऑफ रिजर्व किसके पास बचा है? माइनॉरिटी के पास। किसके पास बचा है? माइनॉरिटी के पास। कितनों को बात समझ में आई? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर लिखवा दूंगा मैं आपको। ये ने फिर इतनी लंबी चौड़ी पंचायत दी है, मुझे लगता है जिसकी हमको जरूरत है। ये देखो, आप बताना। शेयर कैपिटल 5 लाख, 3 लाख ऑफ 10 ईच। मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर है दोनों के? 50,000 और 30,000 हो मेरे साथ। लाइबिलिटी 1, 40 और 20, और रिजर्व्स कहां है? ये शेयर कैपिटल है। अच्छा ये टोटल है ही नहीं रिजर्व, मतलब ठीक है। 6, 40 और 3, 20 ये टोटल किया हुआ है, ठीक है। हाँ या ना बोलो। सन्ड्री एसेट्स में 4 लाख, 3, 20, और इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट कितनी है? 24,000। कितनी है बेटा? 24,000। कितने शेयर्स थे सब्सिडरी के? माइनॉरिटी। अरे कहा बोल रहा हूं कितने थे, तो बोल रहा माइनॉरिटी। कितने थे? 30,000। हाँ या नहीं बोलो। कितने खरीदे? कितने परसेंट खरीदे? 24,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, यानी कितने परसेंट खरीदे? 80%। कितने परसेंट खरीदे? 80%। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाथ उठाएंगे। कितने परसेंट खरीदे? तो 80% खरीदा है। माइनॉरिटी के पास कितना बचा है? कितना बचा है? 20। कैपिटल है, रिजर्व है कि सिर्फ कैपिटल है? क्वेश्चन में रिजर्व है क्या?
तो माइनॉरिटी के पास कितना बचा? 20%। कितना हो जाएगा 20% बताओ? 3 लाख का 20%, 60,000। 6,000 शेयर्स इंटू 10 कितना हो जाएगा? 60,000। हाँ या ना बोलो। तो ये 240 से ये, अच्छा ये 240 से कितना कटेगा? 240 यहाँ का, बोलो हाँ या नहीं। और बाकी 60,000 कहां दिख जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। कहां दिख जाएगा? माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूं, देखेंगे 2 मिनट। शेयर कैपिटल देख लो। शेयर कैपिटल हमेशा से पुराने वाले की आती है। कितनी आएगी? 5 लाख। ये तो तुम तय रखना, बोलो हाँ या नहीं। लाइबिलिटी को जोड़ दो, एक 40 और 20 कितना हो गया? कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? हाथ उठाएंगे। पक्का? अब साथ में क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक लाइबिलिटी और आ जाएगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितनी आएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट? जितना नहीं बिका, जितना नहीं बिका, यानी कि 3 लाख का 80% बिक गया। 3 लाख का 80% बिक गया, 20% नहीं बिका, तो कितना हो जाएगा? 60,000। कितनों को यहां तक समझ आया? पक्का? टोटल करो कितना हो जाएगा? 660 प्लस 60। पक्का हो मेरे साथ? और एसेट साइड में क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट तो गई, इन्वेस्टमेंट तो गई, क्योंकि यहां से 240 यहां से कटा है, बोलो हाँ या नहीं। और बाकी कितना आ जाएगा? 40 प्लस 3 20, यानी कितना आ गया? 7,20,000। देख लो, शेयर कैपिटल में दिखाया 5 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट 60,000, अदर लाइबिलिटी के अंदर होल्डिंग सब्सिडरी का इंडिविजुअल बाहर आ गया टोटल। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स होल्डिंग सब्सिडरी का इंडिविजुअल बाहर आ गया टोटल। कितनों को समझ आया? हाथ उठाएंगे प्लीज। पक्का? पहले एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम थोड़े से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो आपको 5 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, जिसमें आप अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उनको प्लीज बहुत ईमानदारी से और ध्यान से एक बार देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप जूझ जाओगे। क्या करना है? ये क्वेश्चन करो और बाकी तीनों क्वेश्चन को अपनी बुक में रीगो कर लो कि हाँ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। फिर मैं आपको एक पूरी समरी दूंगा, लिखवाऊंगा भी, फिर हम एक एडवांस लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें अब अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट और आएगा। हाँ या ना बोलो। कितनों को समझ आई बात? चलो करो ये वाला क्वेश्चन और आगे देखो एक बार। मुझे क्या कराना है इसके बाद मैं ये देखूं। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं बने तो मुझे बताना है, मैं बता दूंगा करके आपको। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, अच्छे से करना बेटा प्लीज। इसके बाद अपन थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ बेटा, हो गया बेटा? पुराना भी देख लिया सब कुछ? बेटा एक बार देख लो ना, तो फिर मैं एक बार के जितना है अभी तक उसको समराइज करूं, फिर आपसे आगे बात करूं। आज क्लास अपन थोड़ी सी लंबी खींचेंगे ना। अरे मतलब जब तक टॉपिक नहीं होगा तब तक, समय की कोई वो नहीं है। जल्दी हो गया तो जल्दी कर देंगे। हाँ ठीक है, जिसको जाना हो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। वही तो, मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो खत्म किए बिना नहीं बंद करूंगा, बस ये बता रहा हूं। हम्म, बेटा देख लो, पंचायत के लिए टाइम नहीं दिया है तुमको। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं उसका आपको एक रफ पहले एक समरी दे रहा हूं, बोलो हाँ। और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन चालू होती है अगर अभी नहीं सुनोगे तो। और अभी सुन लोगे, ये सुन लिया, चैप्टर का 80% पार्ट आपका निपट गया। क्या बात समझ में आ रही है? और एग्जाम में भी इसी से कुछ ना कुछ आएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूं उससे। ठीक है, देखो, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, राइट। यहां पे कैपिटल है, रिजर्व्स है, लाइबिलिटीज है, राइट। टोटल है, चलेगा। एसेट्स है, इसकी इन्वेस्टमेंट्स है, राइट।
इसकी इन्वेस्टमेंट्स इसकी कैपिटल और रिजर्व्स को दर्शाती है, बोलो हाँ या नहीं। जितना परसेंट होल्ड करते हैं वो होल्डिंग में जाता है, मतलब जितना परसेंट होल्डिंग का होता है, जितना परसेंट होल्डिंग का होता है उतने से इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कैंसिल हो जाती है। हाँ या नहीं बोलो, होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कैंसिल। अगर ज्यादा पैसे दिए होते हैं तो गुडविल आ जाता है, कम पैसे दिए होते हैं तो कैपिटल रिजर्व आ जाता है। ये समझ में आया। और जितना नहीं खरीदा होता है, जितना नहीं खरीदा होता है कैपिटल और रिजर्व, वो कहां चला जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। कहां चला जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। कितनों को यहां तक बात समझ में आई, हाथ उठाओ एक बार फिर से। कैपिटल है दोनों की, बोलो हाँ। रिजर्व्स है, लायबिलिटी है, एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, बोलो हाँ नहीं। जितना खरीद लिया, जितना खरीद लिया उतने के कैपिटल और रिजर्व्स गायब करो, उतने के कैपिटल और रिजर्व्स गायब करो और उतने के इन्वेस्टमेंट गायब करो, बोलो हाँ नहीं। अरे हाँ, अगर पूरा खरीदा है तो पूरा, 80 खरीदा है तो 80, 90 खरीदा है तो 90। जितना परसेंट खरीदा है उतने परसेंट के कैपिटल और रिजर्व्स गायब करो और उतने के इन्वेस्टमेंट पूरे यहां से गायब कर दो। बस एक बार क्या चेक कर लो, अगर ज्यादा पैसे दिए तो गुडविल लिख दो, कम पैसे दिए तो कैपिटल रिजर्व लिख दो। ये होल्डिंग वाले पार्ट का, हाँ या ना बोलो ना यार। बचे हुए पार्ट का सीधे सीधे क्या हो जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या हो जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितनों को बात समझ में आई, आ गई। अब सुनना ध्यान से, अब कहानी आती है। ये तो हम क्या मान रहे थे कि हर बार होल्डिंग ने सब्सिडी खरीदा 31 मार्च को। क्या जरूरी है होल्डिंग और सब्सिडी 31 मार्च को ही खरीदें? 1 जनवरी को होल्डिंग ने सब्सिडी को खरीदा, बोलो हाँ या नहीं। ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है। यहां पे 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को होल्डिंग ने सब्सिडी को खरीद लिया, बोलो हाँ या नहीं। साल तो यहां खत्म हुआ, प्रॉफिट यहां पता चला। कुछ प्रॉफिट एक्विजिशन के पहले का होगा और कुछ प्रॉफिट एक्विजिशन के बाद का होगा। कितनों को यह बात समझ में आई, हाथ उठाओ। तो एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट को बोलेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। यहां तक कितनों को समझ आया। अब मेन बात सुनना मेरी। मैं होल्डिंग हूं, मैं कौन हूं, होल्डिंग। ये कौन है, सब्सिडी। डेट। सुनो, मैं कौन हूं, ये कौन है। हम सौदा करने कब खड़े हैं, 31 दिसंबर को। कब खड़े हैं, 31। इधर आओ, तुम खड़े हो सामने। मैं कौन हूं, ये कौन है, मैं कौन हूं, होल्डिंग। ये कौन है, सब्सिडी। आज कौन सी तारीख है, 31 दिसंबर। न्यू ईयर पार्टी हो गई, बोलो हाँ। दारू वारू पी ली, ठीक है। अब होल्डिंग को सब्सिडी खरीदेगा, ठीक है। हाथ मिलाओ। हमने होल्डिंग और सब्सिडी को खरीदा, होल्डिंग और सब्सिडी को खरीदा। कितने में सौदा हुआ हमारा, मान के चलो 50 लाख में। कितने का सौदा हुआ, मैं तुमको 50 लाख रुपए दे रहा हूं। अगर होल्ली ओनर तो 100% खरीद रहा हूं, पार्टली ओनर तो 80% खरीद रहा हूं, बोलो हाँ नहीं। क्या ये एग्री करिए 50 लाख में, चलेगा तुमको 50 लाख? अरे हाँ ना बोलो ना यार। यानी कि 31 दिसंबर को हमारा सौदा हुआ है 50 लाख में। क्या इसको पता था कि साल के बीच में हो रहा है? क्या पे तारीख नहीं पता थी क्या? बेहोश थोड़ी, नशेड़ी थोड़ी है। 31 दिसंबर को क्या इसको पता है साल का बीच है? क्या मेरे को पता है साल का बीच है? यानी ये प्रॉफिट कंपनी कमा चुकी, सबको पता होगा, मेरे को भी पता और इसको भी पता है। जो 50 लाख का सौदा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं प्री एक्विजिशन की बात हो चुकी होगी, 50 लाख में वो इंक्लूडेड होगा। हाँ या ना बोलो ना यार। नहीं आया कि आया? इसको और डिटेल बताता हूं। मैं इसके पास गया, मैंने कहा हम तुम्हारी कंपनी खरीदना चाहते हैं होल्डली ओन, पूरी पूरी। तो इन्होंने बोला ठीक है। हमने कहा 40 लाख देंगे। कितने देंगे? ये मना कर रहे हैं कि नहीं 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 40 लाख तो नहीं दे पाएंगे, आपको थोड़ा और बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, आपकी कंपनी की वर्थ 40 लाख ही है। तो कितना, 40 लाख चलेगा तुमको? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? 50 लाख तो वर्थ थोड़ी ज्यादा है, वर्थ थोड़ी ज्यादा है। मैं बोल रहा हूं नहीं, वर्थ तो 40 लाख ही है। फिर इसने मुझे एक बात बोली, बोले साहब देखो ना, आप कब खरीदने आए हो? 9 महीने का प्रॉफिट भी तो कमा चुके हैं, बोलो हाँ। ये प्रॉफिट कैलकुलेट तो मार्च में ही जाके होगा, बोलो हाँ। और जब मार्च में बटेगा तो अगर आप ही को मिलेगा, क्योंकि आप ही पूरे ओनर हो गए, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन ये 9 महीने का प्रॉफिट तो मैंने कमाया, बोलो हाँ। तो 10 लाख रुपए उसका बढ़ा दो। अरे हाँ बोलो ना यार। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार। 40 लाख और 10 लाख, ये लो 50 लाख रुपए। मैं जो इसको 50 लाख रुपए दे रहा हूं कंपनी के, क्या सिर्फ कंपनी के दे रहा हूं कि छुपे हुए प्रॉफिट के भी दे रहा हूं? क्या ये प्रॉफिट मुझसे वसूल नहीं लेगी? क्योंकि इतने महीने का प्रॉफिट मैंने कमा लिया है। कितनों को बात समझ में आई? बैठ जाओ, तुम बाहर वेट करो 5 मिनट अभी, ठीक है। कितनों को यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। नहीं आएगी समझ में, 2 मिनट रुक जाओ, दरवाजा बंद कर दे, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, मेरी बात सुनने की कोशिश करना। मैं क्या बता रहा हूं, सारे लोग यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, क्या बता रहा हूं। क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आज मैं आईटेक्स को बेचने की बात करता हूं, कि मैं आज आईटेक्स को बेच रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि ये लोग तुम पूरा आईटेक्स तुमको मैंने सौंप दिया,
ठीक है क्या? मेरे 4 बैचेस चल रहे हैं, 4 बैचेस की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आनी बची है, बोलो हाँ नहीं? तो मैं जो भी इससे पैसा लूंगा, क्या उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट ऐड नहीं करूंगा? क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट तो तुमको मिलेगी। अरे हाँ बोलना यार। यानी वो कमाया हुआ प्रॉफिट जो अभी मिला नहीं है वो हमेशा कैपिटल नेचर का होता है। हाँ या ना बोलो ना यार। तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है? कैपिटल नेचर का है। कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर का। कितनों को बात समझ में आई? और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो कौन सा? वो तो मैं ही कमाने वाला हूं। अब तो खरीद लिया ना, अब कल को मेहनत कौन करूंगा? मैं करूंगा, और जो उसमें अधिकार भी किसका होगा? मेरा होगा। ये तो निकल ली अपनी कंपनी बेच के। हाँ या ना बोलो ना यार। तो एक बात बोल रहा हूं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कौन से नेचर का होता है? कैपिटल नेचर का। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कौन से नेचर का होता है? रेवेन्यू नेचर का। कितनों को ये बात समझ में आई? ठीक है क्या? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कौन से नेचर का होता है? कैपिटल नेचर का। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कौन से नेचर का होता है? रेवेन्यू। लेकिन ये पूरी पंचायत किसके लिए है? जितना परसेंट बिका है उसके लिए। हाँ बोलो ना यार। 80% बिका, 20% तो बिका नहीं, 20% तो बिका नहीं। अरे तो 20% तो प्री भी उसी का था और पोस्ट भी उसी का है, उसमें कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। कितनों को बात समझ में आई? मैं अब आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कंपनी का प्रॉफिट है। ये कंपनी क्या है बेटा? प्रॉफिट। और कंपनी बिकी साल के बीच में, कंपनी बिकी साल के बीच में, तो 2 हिस्से हो गए प्रॉफिट के। एक क्या हो गया? प्री एक्विजिशन, और एक क्या हो गया? पोस्ट एक्विजिशन। कितनों को यहां तक समझ में आई बात? हाथ उठाओ। अच्छा, पूरी कंपनी बिकी कि पार्टली बिकी है? मैं बोलता हूं पार्टली बिकी। कितनी बिकी है? 80%। कितनी बिकी है? 80%। तो प्री एक्विजिशन का भी 80-20 होगा, हाँ या नहीं? और पोस्ट का भी 80-20 होगा, बोलो हाँ या नहीं? एक बात बताओ, 20 तो सेम ही था प्री में भी और पास्ट में, पोस्ट में भी। बस ये 80% बदल गया है कि पहले 80% सब्सिडरी के पास था, अब बाद में किसके पास आ गया है? होल्डिंग के पास आ गया। बिका तो 80% है, हाँ ना बोलो ना? तो ये 20% तो पूरा सेम रहेगा। तो यानी कि प्री का और पोस्ट का, दोनों का माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कोई लफड़ा नहीं है। ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। कितनों को बात समझ में आई? अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ कराऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी। अगर 50% भी आ रही है तो चल जाएगी बात, हाँ या ना बोलो? जो प्री रहेगा, प्री का जो 80% है वो कैपिटल नेचर का है। वो कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर का है। यानी ये खरीदा गया है, यानी ये खरीदा गया है, ये खरीदा गया है, हाँ बोलो ना यार? तो ये यूज होगा फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, बोलो हाँ नहीं? और ये जो पोस्ट एक्विजिशन का 80% है ये तो रेवेन्यू नेचर का है। कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का है। यानी ये तो कमाया ही हमने, बोलो हाँ नहीं? ये कंसोलिडेटेड में, रिजर्व्स में ऐड होगा। आपको अगर 50%, 30% भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन कराऊंगा और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, हाँ या ना बोलो? पूरे चैप्टर का सबसे मेन पार्ट यही है। क्या बात समझ में आ रही है? 60% चांस है इसमें से, जितना अभी तक करा दिया ना, इसमें से एक आध क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। कुछ इंटर कंपनी होल्डिंग के कुछ 8 टॉपिक और हैं, लेकिन अगर इतना कर लिया तो आपका मेजर टॉपिक चैप्टर का खत्म हो जाएगा, जिसके आने की ज्यादा चांसेस है, हाँ या ना बोलो? मैं चाहता हूं एक बार इसको नोट करो पूरे को, बहुत तरीके से, इत्मीनान से, जल्दी करो। चलो चलो, नोट कर लिया सबने ढंग से? आ जाओ आगे बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से लेके चलेंगे। ये वाला नोट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो, जो मैंने आपको बताया ना वो इनने यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है। प्री एक्विजिशन देख रहे हो? प्री एक्विजिशन का होल्डिंग और माइनॉरिटी, हाँ बोलो ना यार? हमने भी यही किया है, प्री एक्विजिशन का होल्डिंग और माइनॉरिटी, होल्डिंग और माइनॉरिटी। तो प्री एक्विजिशन का होल्डिंग और माइनॉरिटी, पोस्ट एक्विजिशन का होल्डिंग और माइनॉरिटी, ठीक है? अच्छा देखो यहां लिखा है कैपिटल प्रॉफिट। क्या लिखा है? प्री एक्विजिशन क्या है? कैपिटल।
पोस्ट एक्विजिशन क्या है? रेवेन्यू। पोस्ट एक्विजिशन क्या है? रेवेन्यू। अब ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। होल्डिंग कंपनी शेयर विल बी एडेड, या लॉस है तो माइनस करेंगे, पेड अप वैल्यू हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी सो टू कैलकुलेट होल्डिंग कंपनी शेयर इन द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। यानी कैपिटल नेचर का है, कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल नेचर का है, कैपिटल में ऐड होगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तभी क्लैरिटी आएगी। हाँ या ना बोलो। दूसरा यहां क्या बोला है? द शेयर ऑफ माइनॉरिटी will be added to paid up value of shares held by the minority in the subsidiary as to calculate minority interest। मतलब ये सीधे सीधे काय में ऐड हो जाएगा? माइनॉरिटी में। काय में ऐड हो जाएगा? माइनॉरिटी में। द माइनॉरिटी शेयर इन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय द माइनॉरिटी इन द सब्सिडरी कंपनी कैलकुलेट द, मतलब ये दोनों सेम ट्रीटमेंट होगा, दोनों क्या होंगे? माइनॉरिटी में ऐड होंगे। दोनों क्या होंगे? माइनॉरिटी में। मतलब सुनो ध्यान से, यहां सुनो, अभी तक जैसे माइनॉरिटी कैलकुलेट कर रहे थे ना, वैसे ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट। कितनों को समझ आई बात? जो होल्डिंग वाला पार्ट है, जो होल्डिंग वाला पार्ट है, उसका प्री कहां जाएगा? गुडविल कैपिटल रिजर्व में। कहां जाएगा? गुडविल कैपिटल रिजर्व में। और उसका जो पोस्ट है वो कहां जाएगा? रेवेन्यू नेचर में। कहां जाएगा? रेवेन्यू नेचर में यानी रिजर्व्स में। एक क्वेश्चन करा रहा हूं क्लैरिटी के साथ, आपको समझ में आएगा, फिर हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहां पे ये है क्वेश्चन, मुन्नी को स्ट्रेट बैठो। कैपिटल कितनी है? 2 लाख 1 लाख ऑफ 10 ईच, यानी कितने कितने हैं? 20,000 और 10,000। हो मेरे साथ? ये उनने आगे पीछे लिख दिया। रिजर्व्स है 50 और 20, प्रॉफिट एंड लॉस है 20 और 10, और क्रेडिटर्स है 30 और 20, सन्ड्री एसेट्स 2 20 1.5 लाख, इन्वेस्टमेंट 6,000 शेयर्स, और ये 80,000। बोलो हाँ नहीं? पहले बताओ होल्ली ओन्ड है कि पार्टली ओन्ड है? कितना परसेंट ओन्ड है बताओ? 10,000 था, 60% है। बोलो हाँ नहीं? अच्छा, रिजर्व्स कितने कितने हैं सब्सिडरी के? देखो बस 20,000 और 10,000, राइट। एच एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 22। कब खरीदा? 1 जनवरी 22 को। उस दिन रिजर्व्स कितने थे? 4। उस दिन रिजर्व्स कितने थे? 4। और प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 5। भाई जिस दिन खरीदा उस दिन रिजर्व्स कितने थे? 4। कितने थे? 4। अच्छा, टोटल रिजर्व्स कितने हैं? 20। खरीदने वाले दिन कितने थे? 4। तो 4 थे खरीदने वाले दिन, तो उसके पहले के उसके बाद कितने होंगे? 16। नहीं आया भाई? अगर 1 जनवरी को 4 थे तो ये हो गए प्री, ये हो गए प्री, और 16 क्या हो गया? पोस्ट। कितनों को समझ में आई बात? अच्छा, ये 10 में 5 क्या था? प्री। 5 क्या था? प्री, और 5 क्या था? पोस्ट। कितनों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। फिर से एक बार कर रहा हूं मैं आपको, जैसे मैंने बनाया था वैसे बता रहा हूं। सॉरी, रिजर्व्स, बोलो हाँ। अपन ने कैसे बांटा था? प्री और पोस्ट। किसमें बांटा था? प्री और पोस्ट। ये टेबल ऐसे लेके चलोगे कभी दिक्कत नहीं होगी। रिजर्व्स कितने प्री कितने पोस्ट बताओ? 20 में से 4 क्या है? प्री, और पोस्ट कितने हैं? 16। हो मेरे साथ? और पीएनएल 5,000 क्या है? प्री, और 5,000 क्या है? पोस्ट। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? हाथ उठाएंगे। हो? अब कितने परसेंट खरीदा है? 60%। तो 60% खरीदा है, बोलो हाँ। तो कितना होल्डिंग, कितना माइनॉरिटी? 4,000 का 60%, 2,400 क्या हो गया? होल्डिंग, और 1,600 क्या हो गया? माइनॉरिटी। हो मेरे साथ? अच्छा, 16,000 का पोस्ट का क्या हो जाएगा बताओ? 16,000 का 60, 9,600 क्या हो गया? होल्डिंग, और 6,400 क्या हो गया? माइनॉरिटी। हाँ या नहीं बोलो? अच्छा, फिर यहां प्री में क्या होगा? 5,000 का 60, यानी कितना हो जाएगा? 3 और 2, होल्डिंग और सब माइनॉरिटी, और ये भी 3 और 2, होल्डिंग और माइनॉरिटी। क्लियर है क्या? ये कर लिया आपने? अब मैंने आपको क्या बोला था? माइनॉरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट। तो सारे माइनॉरिटी को जोड़ के माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लो। कितना हो जाएगा बताओ? 1,600, 6,400, 2,000, 2,000। पक्का? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया?
कितने लोग हैं मेरे साथ? अच्छा, अब क्या बोला था मैंने? जो माइनॉरिटी पूरी कहानी हो गई, माइनॉरिटी की पूरी कहानी हो गई। थोड़ा इजी दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं, इसको हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया। बोलो है नहीं, क्या बच गया है? होल्डिंग, होल्डिंग। बोलो है नहीं। अब मैंने आपको क्या समझाया था बताओ? प्री का होल्डिंग गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए यूज होगा, प्री का होल्डिंग गुडविल कैपिटल रिजर्व, और पोस्ट का होल्डिंग रिजर्व में ऐड होगा, है नहीं? बोलो। तो प्री का होल्डिंग बताओ कितना है? 2400 और 3000। कितना है? 2400 और 3000। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? कितना है? 5400। 2400 और 3000 कितना हो जाएगा? अच्छा, ये तो पोस्ट हो गया ना। हाँ, 2400 और 3000 कितना हो जाएगा? 5400। ये किसके लिए ऐड होगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए। काहे के लिए? गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए। हाँ या ना बोलो। अब अपन अपने काम पे आते हैं। यहां देखो ध्यान से, कितने की चीज खरीद अपन ने, जो गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए अपन ने जो फॉर्मेट सीखा था, क्या था? जो मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड। बताओ कितने की कॉस्ट खरीदी है? कितने की खरीदी है? 6000 शेयर्स खरीदे 80,000 में। कितने में खरीदे? 80,000 में। तो कितने में खरीदे? 80,000। हो मेरे साथ? लेस कैपिटल एक्वायर्ड। कैपिटल एक्वायर्ड कितनी बताओ? 1,00,000 का 60% खरीदा है। 1,00,000 का 60% खरीदा है, कितना हो जाएगा? 60,000। हो मेरे साथ? लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड। अच्छा, रिजर्व्स एक्वायर्ड में हम कौन से लेंगे? रिजर्व्स एक्वायर्ड में क्या लेंगे? जो इतनी देर समझाया। क्या समझाया बेटा? होल्डिंग वाले और प्री वाले। बोलो है नहीं, इतनी देर से वही तो समझा रहा हूं। कितना? होल्डिंग वाले कितने लेंगे? 3000 और 2400। कितने ले लेंगे? 3000 और 2400। तो यहां लिख दिया 3000, यहां लिख दिया 2400। टोटल कितना आ गया? 5400। हो कि नहीं हो मेरे साथ बताओ? माइनस करके बताओ कितना आएगा। अच्छा, 80,000 और कैपिटल भी तो लिखो, 60,000 लिख तो दिया। हाँ ठीक है, 14,600। क्या आएगा? गुडविल या कैपिटल रिजर्व? पॉजिटिव आता है तो गुडविल आता है, राइट? तो ये क्या आ गया? गुडविल। देखिए इन लोग का एक बार, इन्होंने बहुत पंचायत करके सॉल्व किया है। ये आ गया 14,600। कैपिटल रिजर्व क्यों आया? एक सेकेंड। हाँ, गुडविल ही है, वहां में स्प्रिंटेन से। कितनों को यहां तक समझ आया? हाथ उठाओ। मेन कहानी ये है, ये सीख गए ना, बहुत इजी है। हाँ है ना? बोलो क्या करना है? प्री पोस्ट, प्री पोस्ट पक्का। प्री पोस्ट, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट कर दिया। अब उसको क्या कर दिया? होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। क्लियर है क्या? सिंपल। सारी माइनॉरिटी जोड़ के क्या आ गई? माइनॉरिटी। सारी माइनॉरिटी जोड़ के आ गई माइनॉरिटी। क्लैरिटी? सारी माइनॉरिटी जोड़ के माइनॉरिटी आ गई। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जो होल्डिंग है, जो होल्डिंग है वो प्री वाला यूज करेंगे। काई के लिए? गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए। काई के लिए? गुडविल और कैपिटल। देखो ना, प्री वाला यूज किया, प्री का होल्डिंग, पोस्ट की होल्डिंग को छोड़ दिया। बोलो है नहीं? फिर प्री का होल्डिंग, इसको यूज किया काई के लिए? गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए। काई के लिए? गुडविल और कैपिटल। और गुडविल कैपिटल रिजर्व का तरीका क्या बताया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड लेस कैपिटल एक्वायर्ड लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड। रिजर्व्स एक्वायर्ड में ये दोनों आ जाएंगे। कितनों को समझ आया? अच्छा, अब क्या बच गया? क्या बच गया? पोस्ट का होल्डिंग। पोस्ट का होल्डिंग वो जब बैलेंस शीट को प्लस करते हैं तो वहां पे रिजर्व्स में डाल देंगे। कहां पे डाल देंगे? रिजर्व्स। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, 2 मिनट रुकना। हो मेरे साथ? देखो बैलेंस शीट में बना रहा हूं अब। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। क्या हो गया? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। क्वेश्चन कहां है? क्वेश्चन में सबसे पहले शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में सबसे पहले शेयर। देखो शेयर कैपिटल ना सिर्फ होल्डिंग की लिख दिया करो, बिना कुछ परेशान हुए। हर बार वही रहती है। कितनी हो जाएगी? 2 लाख। कितनी हो जाएगी? 2 लाख पक्का। अब रिजर्व्स लिखता हूं। रिजर्व्स में होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों आएंगे। बोलो हाँ। होल्डिंग के कितने थे? रिजर्व्स में होल्डिंग कितने थे? ये तो पूरे रहेंगे 50। ये तो पूरे रहेंगे कितने? 50 पक्का। सब्सिडरी के कौन से वाले आएंगे? जो हमने कैलकुलेट किए हैं, जो हमने कैलकुलेट किए हैं। कौन से वाले? पोस्ट वाले। कौन से वाले? पोस्ट वाले। कितने आ जाएंगे? 9,600। कितने आ जाएंगे? 9,600। तो कितना आ गया? 59,600। कितना आ गया? 59,600। फिर क्या लिखा मैंने? पीएनएल। क्या लिखा? पीएनएल। जोड़ो। पीएनएल होल्डिंग का तो एज इट इज आएगा 20,000। हाँ, और सब्सिडी का क्या आ जाएगा? जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। कौन सा? पोस्ट का होल्डिंग। पोस्ट का होल्डिंग कितना आ गया? 3,000। कितना आ गया? 3,000। मिला के कितना हो गया? 23,000। मिला के कितना हो गया? 23,000। कितने लोग मेरे साथ हैं? यहाँ पे हाथ उठाएं।
पक्का। अब बैलेंस शीट में वापस चलो, शेयर कैपिटल लिख दे, रिजर्व लिख दे, फिर क्रेडिटर्स को तो एज जोड़ देते हैं, 30 + 20 50 टोटल मारो। अच्छा माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी था, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है वो, तो यहां क्रेडिटर्स के अलावा पहले नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना आया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा, हमने जोड़ा था, कितना निकाला था बताओ, 12,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया, 12,000, और करेंट लायबिलिटी हमने जोड़ दी सबकी, कितनी जोड़ दी बताओ, 30 और 20 50,000। टोटल करो बैलेंस शीट का कितना आ रहा है लायबिलिटी साइड पहले बताओ, ठीक है, 2 लाख। ये आ रहा है 3,44,600। माइनॉरिटी मैंने कितना लिया, 52। अपन ने क्या किया पता है, रिजर्व्स का माइनॉरिटी ले लिया, कैपिटल का माइनॉरिटी कौन लेगा, 40 होता है ना बेटा। ये 1 लाख है, 60% कहां गया, होल्डिंग, 40% कहां गया, माइनॉरिटी। हमने रिजर्व्स के माइनॉरिटी को जोड़ा, कैपिटल के माइनॉरिटी को जोड़ना भूल गए, तो 40 + 12, 40 + 12, ये 12 और 40 मिला के कितना हो जाएगा, 52। ये गलती थी, तो ये हो जाएगा 52,000 यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट में। आई एम सॉरी, समझ आया सबको। अच्छा एसेट साइड करो, ये ऊपर लिख दिया ना 40 और 12। एसेट साइड बताओ क्या क्या आएगा, एसेट साइड में वही अपना क्या आ जाएगा जो था, सन्ड्री एसेट्स, कितने हो गए, 220 और 150, यानी कितने हो गए, 3,70,000। और फिर हमने गुडविल निकाली थी, क्या निकाली थी, गुडविल, क्या निकाली थी, गुडविल। कितनी आई थी हमारी गुडविल, 14,600, 14,600, कितना हो गया, 3,84,600। और यहां भी कितना हो जाएगा, 3,84,600। कितनों को समझ आया, एक बार यहां देखो तरीका, यहां देखो, यहां देखो कंक्लूजन। सब पूरे गेम रिजर्व्स का है, कैपिटल का तो 60-40 कर लेते हो, सबसे पहले कैपिटल का 60-40 कर लेना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे जैसे अपन भूल गए थे। बोलो हाँ, फिर आओ रिजर्व्स में, किस में आओ, रिजर्व्स में। रिजर्व्स में सबसे पहले क्या बांट दो, प्रीपोस्ट प्रीपोस्ट, जितने रिजर्व में सबको प्रीपोस्ट प्रीपोस्ट प्रीपोस्ट। बोलो हाँ नहीं, यहाँ पे 2 थे, रिजर्व्स और पीएनएल। क्या थे, रिजर्व्स और पीएनएल, सबको क्या बांट दिया, प्री पोस्ट प्री पोस्ट। क्लियर है क्या। अब प्री पोस्ट में होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी। क्लियर है, सारी माइनॉरिटी को जोड़ के एज इट इज कर दो। प्री वाला होल्डिंग, प्री वाला गुडविल, काय में आएगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व में, काय में आएगा, गुडविल का। और पोस्ट वाला होल्डिंग, पोस्ट वाला होल्डिंग कहां जाएगा, रिजर्व्स में ऐड हो जाएगा, काय में हो जाएगा, रिजर्व्स में ऐड हो जाएगा। प्री वाला होल्डिंग गुडविल कैपिटल रिजर्व में कैसे आएगा, जैसे हम करते थे, फॉर्मेट याद रखना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड लेस कैपिटल एक्वायर्ड लेस रिजर्व्स एक्वायर्ड। जब रिजर्व्स एक्वायर्ड आ रहा है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, प्री वाला होल्डिंग, क्या लिखोगे, प्री वाला होल्डिंग। हाँ या ना बोलो। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं तुमको स्क्रीन में सिर्फ ये दिखा रहा हूं, देख रहे हो, सिर्फ ये तुम एज इट इज बनाओ, इसके बाद पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, तो तुमको ये वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ या ना बोलो प्लीज, जल्दी करो। बेटा जल्दी स्कैनर खोलें प्लीज और सेटल हो जाए फास्ट, टाइम नहीं है मेरे पास। आज इस चैप्टर का मेजर पार्ट मैंने आपको करा दिया है, कल बाकी का मेजर पार्ट और अपन कवर करेंगे, ठीक है क्या। मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल और ज्यादा परसों, चलेगा क्या। हाँ या ना बोलो। ओके बेटा आ जाओ। खोलो प्रॉब्लम नंबर 16, पेज नंबर 7.42। मैं हिंट दूंगा, आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा फिर मैं सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन पूरा मैं हिंट आपको दे दूंगा, ट्राई कर सकते हो, बन जाएगा तो आपको ही मजा आएगी। जल्दी करो। 16, प्रॉब्लम नंबर 16, थोड़ा सा जल्दी चलें, मैं बता रहा हूं ना, वही देखो। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एच&एस लिमिटेड 31 मार्च गिवन बिलो। आप देखेंगे एक बार, शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, कितने हैं, 10 लाख, 1 करोड़ है ये शायद से, ये कितना है 1 करोड़, और ये कितना है 20 लाख। 20 लाख डिवाइड बाय 10 तो कितने शेयर्स हो गए हैं, 2 लाख। रिजर्व्स दिए हुए हैं
रिजर्व्स दिए हुए हैं दोनों के 16 और 6, पीएनएल दिया हुआ है 12 और 8, टोटल दिया हुआ है 1,28,00,000 और 34,00,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सन्ड्री एसेट्स 1 करोड़ और 34,00,000। इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड 1,60,000 दिए हुए हैं। कितने दिए हैं? 1,60,000। मुझे बताओ कितना परसेंट एक्वायर किया है? 1,60,000 खरीदा है 2 लाख में से, तो कितना परसेंट? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। 80% है, बोलो हाँ। यानी फुल्ली ओन्ड है कि पार्टली ओन्ड है? पार्टली ओन्ड है, पक्का। अच्छा, एस लिमिटेड हैज रिजर्व्स ऑफ 6 लाख व्हेन एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड। क्या मतलब है? जिस दिन खरीदा था, जिस दिन खरीदा था उस दिन रिजर्व्स कितने थे? 6 लाख। जिस दिन खरीदा था उस दिन रिजर्व्स कितने थे? यानी ये 6 के 6 लाख क्या है? प्री। ये 6 के 6 लाख पूरे क्या है? प्री। तो इसमें पोस्ट कुछ नहीं है, हाँ ना बोलो ना यार। दूसरा, बट पीएनएल बैलेंस वॉज फुल्ली अर्नड आफ्टर द परचेज ऑफ एच लिमिटेड, यानी कि जो पीएनएल है कितना? 8 लाख, ये पूरा क्या है? पोस्ट। तो एक बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, ये 6 लाख पूरा का पूरा क्या है? प्री, और ये 8 लाख पूरा का पूरा क्या है? पोस्ट। पक्का। मैंने आपको क्या सिखाया है? सबसे पहले कैपिटल, क्या लिखोगे? कैपिटल 20 लाख, होल्डिंग और माइनॉरिटी, ठीक है। वर्किंग नोट बनाना, कैपिटल लिखना 20 लाख, होल्डिंग और माइनॉरिटी। रिजर्व्स लिखना, क्या लिखना? रिजर्व्स। प्री और पोस्ट, तो प्री है पूरा पूरा, पोस्ट जीरो, हाँ यानी बोलो। फिर लिखना पीएनएल, क्या लिखना? पीएनएल, प्री और पोस्ट, और पूरा कितना है? पोस्ट। पक्का। फिर प्री और पोस्ट जो भी है उसको काय में बांटना? होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग माइनॉरिटी, जो मैंने अभी आपको सिखाया, बोलो हाँ नहीं। होल्डिंग कितना है तुम्हारा? होल्डिंग कितना है? 80%, माइनॉरिटी कितना है तुम्हारा? 20%। जैसे पिछला क्वेश्चन कराया सेम वर्किंग नोट से करना, इजी पड़ेगा, हाँ ना बोलो। ये आपने कर दिया। अब आप क्या कर दोगे? गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालो। क्या निकालोगे? गुडविल कैपिटल। वर्किंग नोट 2, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड 1,28,00,000 लेस कैपिटल एक्वायर्ड 20 लाख का 80%, और जो भी तुम्हारा पोस्ट वाला जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन आया है वो गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मेन गुडविल कैपिटल रिजर्व होता है। और निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में? बोलो, देखो क्या बोला है। Estimated decide to issue bonus shares out of the post acquisition profit in the ratio of 1 share for every 5 shares held। बोनस शेयर दिए कंपनी ने, अब इसको छोड़ दो। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब ठूसा मार दूंगा मैं, नहीं बना तो चपेट मारूंगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब पिटोगे तुम लोग। हाँ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब? अबे गुडविल को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, लिखवाया था अभी जब बोल रहा था तो। नालायको, गुडविल को ही दूसरा नाम इस चैप्टर के लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। जब शुरू किया था तभी बोला था मैंने, अभी एक आधे घंटे पहले। लास्ट टाइम बैठे हो सबके सब, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी क्या निकालने बोल रहा है? गुडविल। क्या निकालने बोल रहा है? गुडविल। बिफोर एंड आफ्टर बोनस इशू, तो आप बोनस इशू भूल जाओ, आप बिफोर बोनस इशू करके दिखाओ। क्या बात समझ में आ रही है? सेम क्या करोगे? आपको सिर्फ गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जो भी आपका आ रहा है। क्लियर है क्या? आप वो करके दिखाओ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ मुझे। क्या बताओ? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ। किसका? बिफोर बोनस, आफ्टर बोनस मैं कराऊंगा आपको। पहले आप पूरा जैसे मैंने बताया वो आप करके दिखाएंगे। 5 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, सोल्यूशन मत देखना, झूम जाओगे, पहले ही बता दे रहा हूं। जैसा मैंने कराया है उसी सिस्टम से चलो। पहले कैपिटल, फिर रिजर्व्स, प्री, पोस्ट, होल्डिंग, माइनॉरिटी, होल्डिंग, माइनॉरिटी, फिर एक बार गुडविल कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन। अगर ये बन जाए तो फिर मतलब इजी है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। 3 के नंबर देके जाता है, 5 नंबर ऐसे क्वेश्चन। जो लोग क्लास नहीं आ रहे हैं वो लोग कृपया करके रिकॉर्डिंग देख लें, तभी काम चलेगा, नहीं तो जीवन में दिक्कत है। फालतू के 5-10 नंबर गवा के आखिरी में 2-4-5 नंबर से ही फेल होते हैं बच्चे।
चलें टाइम अप। किसी का आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट? चलें कैसे करना है मैं बता रहा हूं, एक बार देख लो, प्रेजेंटेशन भी देख लो आप लोग सब लोग, और बोनस वाला पार्ट भी देख लो। मैं बोनस वाला पार्ट भी ऐसा है कि बोनस वाला ही बन जाएगा आपसे। एक बार मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। देखो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। हाँ, तो मैंने आपको क्या सिखा दिया, पहले कैपिटल लिखा करो सब्सिडरी की। कितनी है कैपिटल बताओ, यही क्वेश्चन था ना। 16 लाख 20 लाख, कैपिटल कितनी है 20 लाख, होल्डिंग सब्सिडरी। बोलो हाँ या नहीं, कितना परसेंट ओन किया है, कितना परसेंट ओन किया है, 80% ओन किया है। हाँ तो कितना हो जाएगा 20 लाख का, ए सॉरी 20 लाख का 80%, होल्डिंग कितना हो जाएगा 16, और सब्सिडी जगह माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखूंगा, कितना है 4 लाख। चलेगा। अच्छा इनका प्री पोस्ट, अच्छा कैपिटल में कुछ प्री पोस्ट नहीं होता। फिर क्या आता है रिजर्व्स, क्या होता है रिजर्व्स। रिजर्व्स को पहले प्री पोस्ट में बांटा जाता है, फिर वो किया जाता है। रिजर्व्स कितना है 6 लाख, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा प्री। हाँ या नहीं। अब इसमें क्या करोगे, होल्डिंग और माइनॉरिटी, क्या करोगे होल्डिंग और माइनॉरिटी, हर चीज को पहले प्री पोस्ट में बांटो और फिर होल्डिंग और माइनॉरिटी में। 80 है कितना है 480, और 120 ये होल्डिंग, ये माइनॉरिटी कितना है 120 प्री। हाँ या नहीं बोलो। अच्छा पीएनएल का क्या है बेटा, पीएनएल कितना दिया क्वेश्चन में 8 लाख, तो ये पूरा का पूरा क्या है पोस्ट 8 लाख। फिर इसको होल्डिंग और माइनॉरिटी बांटो, 640 हो गया होल्डिंग और 160 हो गया माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी निकालने के लिए ऊपर से सारी माइनॉरिटी को जोड़ते आओ, कैपिटल 120 160, यानी कितना हो जाएगा 4 लाख 120 160। नीचे नोट्स में प्रॉपर लिख के बता दोगे कितना आ रहा है तुम्हारा। हाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल लिखोगे 6 लाख, रिजर्व लिखोगे 120 और पीएनएल लिखोगे 160। सब मिला के कितना हो गया, सब मिला के सॉरी 4 लाख, सब मिला के कितना हो जाएगा बताओ 6 लाख। कितनों को ये समझ में आया हाथ उठाओ, ये हो गया। अच्छा अब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, प्री काय के लिए यूज होता है गुडविल कैपिटल के लिए, प्री काय के लिए यूज होता है गुडविल, और पोस्ट काय में आता है वो प्लस करने के लिए। क्या बात है, हमें तो कोई प्लस करना नहीं है, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालनी है। और गुडविल कैपिटल रिजर्व का अपना फॉर्मेट पकड़ के चला करो, क्या था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड। क्वेश्चन में जो दी हुई है कितनी दी हुई है 28 लाख, लेस कैपिटल एक्वायर्ड, होल्डिंग कितने का खरीदा है, कैपिटल होल्डिंग कितने का खरीदा है 16, हमेशा होल्डिंग ही खरीदते हैं ना बेटा, तो कितना आ जाएगा 16 लाख। लेस रिजर्व एक्वायर्ड में सब क्या लेना है प्री वाला होल्डिंग, प्री वाला होल्डिंग, तो प्री वाला होल्डिंग एक ही है 480, ये पोस्ट वाला है, तो प्री वाला होल्डिंग कितना है 480, ये भी माइनस कर दो, फाइनल आंसर निकाल लो कितना आ जाएगा 28 लाख माइनस 16 लाख माइनस 4,80,000, कितना आ गया 7,20,000। कितनों को ये बात समझ में आ गई, हाथ उठाओ। नहीं आई क्या आई, पक्का। अब कंपनी ने क्या बोला, एस लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। हर 5 शेयर के बदले कितने शेयर देने हैं 1 शेयर, हर 5 शेयर के बदले कितने शेयर देने हैं 1 शेयर। बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर, अभी कितने हैं 20 लाख, अभी कितने हैं 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, यानी 40,000 शेयर और हो जाएंगे। बोलो हाँ या नहीं, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 2,40,000। नहीं आएगी, आया 2,40,000, यानी कितने की बच गई कैपिटल अपनी। अब आपकी कैपिटल कितने की हो गई, जो 20 लाख थी वो कितने की हो गई 24 लाख, जो कैपिटल थी अभी कितने की हो गई 24 लाख की। हाँ बोलो ना यार, 24 लाख का 80 और सॉरी 80 था ना, वही अब 80-20 करो, सेम चीज फिर से करो। अबे कैलकुलेटर फंस जाता है बे। 19 लाख, मैं सिर्फ गुडविल निकाल रहा हूं ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड कितना था बताओ मुझे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड कितना था 28 लाख। हाँ लेस क्या करोगे
एसेट ये कैपिटल एक्वायर्ड कितना होगा 19,20,000। बोलो हाँ या नहीं। और जो भी बांटा है वो पोस्ट पोस्ट से बांटा है, जो भी बांटा है वो पोस्ट से बांटा है, तो प्री तो प्रॉफिट सेम ही है। बोलो हाँ या नहीं। कुछ और हुआ नहीं है, रिजर्व्स कम हुए नहीं क्योंकि पोस्ट प्रॉफिट से बांटा है। तो ये तो कितना रहेगा 480, ये कितना रहेगा 480 सेम। माइनस करो कितना आएगा, अपना भी 4 लाख आ रहा है। इनका प्रेजेंटेशन अलग है, परेशान नहीं होना देख के। बेटा मैं अकेले खेला क्या? कितनों को समझ आया? कुछ नहीं था, बोनस इशू हो गए। बोलो हाँ। तो बोनस से क्या हो गया, कैपिटल बढ़ गई। क्या बढ़ गई? कैपिटल। तो कैपिटल कितनी हो गई तुम्हारी 24 लाख। कितनी हो गई 24 लाख। 24 का 60% तुमने लिया 19-20। बोलो 80 बन लिया 19-20। और रिजर्व उतने ही है। रिजर्व उतने ही क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो भी बोनस बांटा है वो किससे बांटा है, पोस्ट एक्वायर्ड प्रॉफिट से। किससे बांटा है? नॉर्मली बोनस देते तो रिजर्व्स भी कम होते हैं, हाँ या नहीं बोलो। रिजर्व्स प्री से बांटा होता तो रिजर्व्स कम होते, पूरा कैलकुलेशन बढ़ता। पर किससे बांटा है? पोस्ट से। तो हमें तो प्री से लेना है, गुडविल के लिए हमने प्री से माइनस कर दिया। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। और बोनस शेयर की एंट्री बोली वो सेम है, सोल्यूशन देख लोगे इसका पूरा अच्छे से, होमवर्क है हाँ या ना बोलो। एक क्वेश्चन और करो पूरा, अगर वो बन गया तो मैं छुट्टी कर दूंगा। जल्दी देखो। हाँ बोनस वाला कर लो, नोट करने दो। लिखा ही नहीं मैंने, 24 लाख हो गया 80-20। इसके पहले वाला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड लेस कैपिटल एक्वायर्ड लेस रिजर्व एक्वायर्ड। रिजर्व सेम है, कैपिटल एक्वायर्ड चेंज हो गई क्योंकि कैपिटल बढ़ गई थी बोनस के बाद। घर में जाके इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। इजी है लेकिन प्रैक्टिस मांगते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाती है एग्जाम में जाके वरना। बेटा हो गया कि पिछला कर रहे हो? पिछला स्टार्ट करो ना, आखिरी क्वेश्चन पिछला वाला करो आज के लिए, मतलब आखिरी क्वेश्चन। ये कॉमन सेंस है, आप खुद यूज करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा बताओ प्री कितना और पोस्ट कितना है? बेटा वो तो 31 मार्च 22 का दिया है ना। ध्यान से देखो, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, साल का शुरू साल का अंत, यानी साल के शुरू में ही पूरा था। बोलो हाँ। तो पूरा का पूरा क्या होगा, पोस्ट। अरे यार प्री कुछ है ही नहीं ना। 1 अप्रैल को ही अगर आपने खरीद लिया तो पूरे साल का प्रॉफिट क्या है, पोस्ट है। तो ये नीचे की पंचायत क्यों दी हुई है? ये निकालने के लिए इस साल का प्रॉफिट कितना है देखो ना बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 4 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 4 लाख। ओपनिंग कितना था 1 लाख। और रिजर्व भी कितने थे 60,000। अब तो रिजर्व कुछ बचे नहीं है, मतलब वो भी रिजर्व पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए थे। पूरा प्रॉफिट कितना था 1,60,000। कितना था 1,60,000। 1,60,000 साल के शुरू में था। अब अंत में कितना बचा है 4 लाख। तो इस साल कितना होगा 4 लाख माइनस 1,60 करो कितना आएगा 2,40। क्या हो जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या हो जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पोस्ट। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पोस्ट। तो क्या करोगे कैपिटल, कैपिटल होल्डिंग और माइनॉरिटी, होल्डिंग और माइनॉरिटी। प्रॉफिट 4 की जगह कितना लोगे 2,40। कितना ले लोगे 2,40। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा प्री और पोस्ट में कुछ, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पोस्ट होल्डिंग और सब्सिडरी। सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। ट्राई करोगे कि मैं कराऊं? करोगे? जल्दी करो। चार लाख में से 1,60 हो जाएगा प्री और 2,40 हो जाएगा पोस्ट। रिजर्व भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन है जैसे कर रहे थे सेम वही करो, कुछ दिमाग अलग नहीं है। सेम जो कर रहे थे कैपिटल ये सोल्यूशन मत देखना, बार बार बोल रहा हूं झूम जाओगे।
हाँ बच्चों, टाइम अब छोड़ दो। प्रेजेंटेशन देखो पूरा कैसे करना है, एक बार सारे लोग। आया आंसर? कितनी आई गुडविल? आई नहीं आई? क्यों नहीं आई? सेम प्रेजेंटेशन क्यों नहीं किया? अरे भाई, उससे हमेशा तेरे से ही बात कर रहा हूँ, और भी तो है क्लास में। पर्सनल ट्यूशन आया कभी? कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर बताओ। ये था। आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है, कुछ नहीं करना है, तो अपने फॉर्मेट्स को फॉलो करो। कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड कितना है बताओ मुझे? 7 लाख। ठीक है। लेस कैपिटल एक्वायर्ड, कैपिटल कितने की थी बताओ मुझे, कितनी खरीदी है? 4 लाख का 75%। 4 लाख का 75% सबका आ गया होगा है सपोज। कितना आ जाएगा? 3 लाख। यहां तक ठीक है। लेस क्या करोगे? रिजर्व एक्वायर्ड। देखो, रिजर्व में से एक यही है, ये तो है ही नहीं। बोलो हाँ है नहीं? अब इसको क्या कर देंगे? प्री और पोस्ट। क्या कर देंगे? प्री और पोस्ट। तो नीचे वर्किंग नोट में आ जाओ। रिजर्व कितना है? 4 लाख, राइट। प्री कितना, पोस्ट कितना, नीचे दिया हुआ है। 1,60,000 प्री है, पूरा पूरा 1,60,000 क्या है? प्री है। हाँ या नहीं? और पोस्ट कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ? 2,40,000, राइट। हाँ या नहीं? अब ये प्री, उसमें तो सिर्फ प्री ही जाता है, बोलो हाँ या नहीं? प्री भी पूरा जाता है कि जितना खरीदा है उतना जाता है? जितना खरीदा है उतना। प्री पोस्ट को अपन क्या करते हैं? प्री को भी और पोस्ट को भी होल्डिंग और माइनॉरिटी, होल्डिंग और माइनॉरिटी, यही करते हैं हम। बोलो हाँ। होल्डिंग पर कितना है? 75%। तो 1,60,000 इंटू 75, 1,20, ये हो जाएगा 40, राइट। फिर 2,40 का 1,80 और 60। होल्डिंग और माइनॉरिटी, होल्डिंग और माइनॉरिटी। हम क्या ले लेते हैं? प्री का होल्डिंग। क्या ले लेते हैं? प्री का होल्डिंग। ले लो, प्री का होल्डिंग कितना है? 1,20। प्री का होल्डिंग कितना है? 1,20। और कुछ है क्या? तो माइनस कर दो। 7 लाख माइनस 4,20, 2,80,000। गुडविल है, कैपिटल रिजर्व है। पॉजिटिव आया तो गुडविल, नेगेटिव आया तो कैपिटल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ, सारे माइनॉरिटी को जोड़ दो। 40 और 60, 40 और 60 कितना हो जाएगा? 1 लाख। और कैपिटल वाला भी, कैपिटल वाला भी कितना था? कैपिटल वाला बताओ मुझे, कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। तो 1 लाख और 1 लाख मिला कितना हो गया? 2 लाख। तो गुडविल कितनी हो गई? वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 2 लाख, गुडविल हो गई 280। कितनों को समझ आया? अगर आज जाके ये सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए तो माता रानी फल देगी और कल ही दे देगी। क्या आज ही दे देगी, कल भी नहीं रोकेगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, सारे क्वेश्चन रिपीट करके आना, नहीं तो कल बेटा हवाई जहाज जोड़ेंगे सारे। एक कॉन्सेप्ट बचा इंटर कंपनी होल्डिंग वाले, उसके 4-5 ट्रीटमेंट्स होते हैं, कल सारे करा दूंगा। हाँ या ना बोलो? नहीं चलेगा? आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अगर कल अपन थोड़ा देर पढ़ेंगे तो हो सकता है कल ही आपका सिलेबस पूरा निपट जाए, फिर थ्योरी बचेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वो, लेकिन सिलेबस आपका हो जाएगा कल ही। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।